आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ना जैसे नाम में ही लिखा हुआ है ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में क्या करेंगे? प्रैक्टिकल, मतलब एक प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। तो हम भी सेम जैसे इसने बुक में बताया हुआ है वैसा ही करके देखते हैं कि क्या बताना चाह रहा है। एक ऐसी A4 की शीट ले लीजिएगा, ठीक है। और इसने A4 की शीट ली हुई है, लेकिन इसने ये एक स्क्वायर में लिया हुआ है। इसको आई थिंक दिख रहा होगा, स्क्वायर में लिया हुआ है। इसको स्क्वायर में लाने के लिए कैसे करेंगे? इस पेपर को लीजिए और ऐसे इस कोने को इस तरह से मिलाइए, यहां से पैरेलली। जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट करके निकाल दीजिएगा। देखिए ऐसा बन जाएगा ये। तो ये हमारे पास ऐसा टुकड़ा आ गया। ये टेक अ पेपर एंड अ फोल्ड, दिस फोल्ड रिप्रेजेंट ए लाइन। अब एक बोला कि एक पेपर लीजिएगा और उसको फोल्ड कीजिएगा। इसने ऐसे फोल्ड किया हुआ, हम भी ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। इस लाइन से इस लाइन को मिला देंगे और इससे इसको, ठीक है। ये हो गया फोल्ड, ठीक। ये ऐसे फोल्ड हो गया। तो ये एक लाइन बन गई यहाँ पर। ये देखिए ये एक लाइन बन गई यहाँ पर, ठीक है ना। सेकेंड लाइन में बोल रहा है इसको अनफोल्ड कर दीजिएगा। ये फोल्ड किया हमने इसको अनफोल्ड कर दिया, सिंपल। तो ये एक लाइन बन गई, इसको इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन हो गई है। आगे क्या कह रहा है? अनफोल्ड अ पेपर, मार्क अ पॉइंट ए ऑन द पेपर आउटसाइड लाइन एल। अब इसने इस लाइन को जो बनी है इसको एल नाम दिया, एल नेम दे दिया इसने। और एक बोल रहा है कि एक पॉइंट ए अलग बना दिया, इसको एक पॉइंट अलग बना दिया। ये मान लीजिए सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ पर ए है, ये हो गया ए, ये एल हो गया आउटसाइड, इससे दूर एक पॉइंट बना दिया, ए बोल दिया उसको। सच दैट दिस परपेंडिकुलर पासेस थ्रू ए, नेम द परपेंडिकुलर ए एन। यानी कि एक और लाइन परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। परपेंडिकुलर लाइन कैसे होती है? सीधी ऐसी, मतलब इस लाइन से ऐसे आएगी जो। तो प्रॉपर इसको क्या करेंगे? जैसे हमने इसको फोल्ड किया था ऐसे, तो ऐसे ही सेम ऐसे ही इसको फोल्ड कर लेंगे इस साइड से। तो ये परपेंडिकुलर लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ऊपर से इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देंगे और नीचे के कॉर्नर को नीचे के कॉर्नर से मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से कर देंगे। अब इसको अनफोल्ड कर लेते हैं। तो ये जो लाइन बनी देखिए पूरी ए पे आ गई है, लकली इस पे आ गई, और नहीं भी आती तो हम इसको फिर से इसका नाम देते वही, ये ए मिला दिया इससे। अब आगे बोल रहा है ये, अब देखिए ना बुक में ये हो गया ना इस तरह की, हमने फोल्ड किया, ये फिर से अनफोल्ड होकर बता रहा है। ये ए मिला दिया और इसको एन नाम दे रहा है, एन। ये हो गया था ना ऐसे, ये वाली पूरी मिला देते हैं इसको, 4 लाइन हो गई। ये यहां ये परपेंडिकुलर लाइन है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर लाइन होती है तो आपको मालूम होता है इस तरह का इंडिकेट कर देते हैं, इस तरह का सिंबल आ जाता है, मतलब इस तरह का। तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाता है ना अपने आप में, परपेंडिकुलर है। वैसे भी जहां भी लाइन परपेंडिकुलर होगी वो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ऐसे लिखने से इंक वापस जा रही है, मतलब लिखा नहीं जा रहा। अब ये नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है मेक अ फोल्ड परपेंडिकुलर टू दिस परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ए, name the new perpendicular line as M. Now L perpendicular L parallel M. Do you see? Why? अब इसका कहने का मतलब ये है, ये जो हमने इसका बीच का सेंटर लिया था, अब इस पे यानी कि N और A पे, यहां से इसको बोल रहा है कि इस पे एक लाइन खींचनी है इस तरह की। तो इसकी लाइन इससे जस्ट हाफ हो जाएगी ना इसकी, ये वाली
एल से इस कॉर्नर को मिला देंगे तो ये लाइन बन जाएगी, ये ठीक है। तो ये जो नई लाइन बनी है ये दैट इज कॉल्ड एम। इसको इसने एम से इंडिकेट किया है, ये लाइन एम है, ठीक है। और ये ए और एन से मिल रही है, इसको एन नाम दिया था ना हमने, हाँ ये एन है, ए और एन पर ये हो गया। अब ये कहना चाह रहा है कि एल और एम सेम पैरेलल लाइन है, तो देखिए पैरेलल है, ये भी एल ये और एम ये, तो दोनों लाइनें पैरेलल है, हम इसे देख चुके हैं, दोनों लाइनें पैरेलल है। तो ये एक पेपर फोल्ड के साथ में इसने करके बताया है। अब इसका नेक्स्ट अगले इसके चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर कि इसने एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। हम एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल होते हैं, उसे समझने में आसानी होती है। डायरेक्ट एक्सरसाइज पर ना करके फंडामेंटल जरूर समझे। मेरी हर वीडियो में फंडामेंटल में अक्सर समझाता हूँ। शुरू की वीडियो में नहीं थी, शुरू की वीडियो में बस मैंने बुक उठाई और लिखना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, इंट्रोडक्शन भी नहीं होता उसमें, इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रो भी नहीं था बिल्कुल भी। धीरे धीरे यूट्यूब पे पता चलता नहीं कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे सीखता है आदमी। अब इसे करते हैं, देखिए इसे करने में बड़ा मजा आएगा। स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप दे रखे इसने, हम भी वही स्टेप फॉलो करेंगे। इसमें बोलना है यू कैन यूज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल हम पहले कर चुके हैं लाइन एंड एंगल्स में, एंड पैरेलल लाइंस टू मेक दिस कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है, देखिए मतलब कंस्ट्रक्शन करना है। अब इसे थोड़ा सा रिलेट करता हूं मैं आपको, जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग कैसे बनती हैं, एक पेपर पे बनती हैं, उनको हवा में बना दिया जाता है और हवा में ही बेच दिया भी जाता है। कैसे, एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मान लो एक 20 माले की बिल्डिंग है, ये 20 माले की बिल्डिंग है, G+20 बिल्डिंग है। तो जब ये बिल्डिंग बनेगी, ये लैंड है मान लीजिएगा, इस लैंड में ये बिल्डिंग बनेगी, ये 20 माले की है, 21 माले का ग्राउंड फ्लोर लगा करके 20 है, 21 माले। तो एक बहुत छोटा सा एवरेज लेके चलते हैं। अगर ये 20 माले की बिल्डिंग है और इसको मजबूत से टिकाऊ खड़े रखना है, तो इंजीनियर्स की पहली जो प्रायोरिटी होती है वो होती है उसका बेस, उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये बिल्डिंग यहां से लेकर यहां तक में बनेगी, तो इंजीनियर्स क्या करेंगे, इसका डिगिंग करेंगे, गड्ढा खुदवाएंगे और एक्स्ट्रा लेंगे, इस बिल्डिंग के पैरामीटर से फालतू लेंगे। और अगर ये 20 माले की है तो कम से कम 4 से 5 माले तक, मतलब जितनी इसकी हाइट होती है उससे 1/4 मान लीजिएगा, 1/4 1/4 यही हो गया ना। 20 माले की तो 4 माले आराम से, मिनिमम कोई कितना भी कंजूसी कर रहा होगा 3 माले नीचे बनाएगा। आपने भी देखा होगा ना, जो हाई राइज पार्किंग्स वो होती हैं, मॉल्स होते हैं, उनकी पार्किंग बेसमेंट में पार्किंग होती है, फिर बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3 इस तरह से पार्किंग होती है ना। वो इसीलिए होती है कि स्ट्रक्चर उनका पिलर्स बना करके बिल्डिंग को खड़ा किया जाता है, ताकि उसको अर्थक्वेक वगैरह में क्षतिग्रस्त ना हो, कोई भी जान या माल का नुकसान ना हो, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये प्रैक्टिकल जियोमेट्री का आज का चैप्टर है। तो इसमें उसने बताया है कि आपको रूलर और कंपास की हेल्प से, केवल रूलर क्या है, देखिए अब मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है रूलर की, और ना ही कंपास की जरूरत है। दोनों चीजें यदि पेपर पे होता तो उनकी मदद से बताता। फर्स्ट लाइन में कह रहा है, फर्स्ट स्टेप पे कह रहा है, ये स्टेप 1 में देखिए, स्टेप 1 में बोल रहा है ये टेक ए लाइन L, ठीक है जी, टेक ए लाइन L, ये एक L लाइन हो गई, एंड अ पॉइंट ए आउटसाइड, अ पॉइंट ये लीजिएगा जी, यहां रख लेते हैं, एक पॉइंट ले लिया आउटसाइड,
और उसको नाम दे दिया ए। सेकंड स्टेप में बोल रहा है टेक एनी पॉइंट बी ऑन एल। अच्छा, पी पर एक एल पे एक पॉइंट दिखाना है बी, ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है। एंड ज्वाइन बी टू ए, ज्वाइंट करने के लिए बोल रहा, अब हमारे पास में रूलर है तो हाथ से ही बना देंगे हम ऐसे, ये लीजिएगा जो ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है विद बी एज सेंटर एंड ए कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग एल। अच्छा, बी को सेंटर मानते हुए एक रेडियस हमें लेना है कंपास की हेल्प से, तो हम अपने हाथ से ही बना देंगे ऐसी, और ड्रॉ करना है एक आर्क कटिंग, ड्रॉ एन आर्क कटिंग एल। हमें एक कंपास ले लिया और कंपास से एक आर्क कट करते चले गए एल वाली लाइन पर। उसने बोला आर्क कटिंग एल एट सी, इसको नाम दे दिया, जहां पे ये कट मारा इसने इसको नाम दे दिया सी। एंड बी ए एट डी, यानी कि बी ए एट डी, और ये जो पॉइंट यहां पर इसने कट मारा बी ए पर, इसको दे दिया डी नेम। डी कंपनी है, वो वाली कंपनी नहीं है ये, डी हमारी वाली मैथ वाली है, ये गंदी कंपनी है। अब नेक्स्ट बोल रहा है, देखिए हमने इस लाइन पे लिया था, एक लाइन खींची थी एल, फिर एक पॉइंट आउट किया था ए, आउटसाइड पॉइंट हो गया, फिर एक पॉइंट लिया इसी लाइन पर बी, उसने बोला जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे हम कर रहे हैं, फिर उसने बी को ए से ज्वाइंट करा दिया, ये हमने ज्वाइंट किया, फिर उसने कहा एक रेडियस कट मारना है एल पे, तो एक कट मारा एल पे, रेडियस कट मारा, तो ये रेडियस का कट मारा जो फिर इस ए और बी को भी काटते हुए गया, रेडियस कट मारेगा ऐसे, तो जो यहां एल पे कट हुआ उसको नाम दिया गया सी, और जो ए और बी पर या बी ए पर कट इस लाइन पर कट किया, बेसिकली ये कौन सी वाली लाइन हो गई, याद आ रहा है कुछ कुछ, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल, याद आ रहा ना, मतलब जो इस तरह से काटती है, जो लाइन को दो लाइनों को काटती है ट्रांसवर्सल होती है, तो आ गई ना आगे ये लाइन, अभी दूसरी लाइन नहीं आई जिसकी हमें तलाश है, पैरेलल बनाना जिससे हमें, तो लेकिन लाइन तो है ना ये, तो ये वही है, ट्रांसवर्सल ही है। आगे देखते हैं ट्रांसवर्सल है या नहीं है। अब ये कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में, नाउ डीसी हो गया ना, नाउ विद ए एज सेंटर, विद ए, इसको सेंटर बोल रहा है, इसको सेंटर बनाना है, एंड सेम रेडियस एज इन स्टेप 3, जैसा ये वाला सेम रेडियस था हमारे हाथ में, मान लो कंपास है, हिंदी में प्रकार बोलते हैं, तो उसकी सेम जो मेजरमेंट थी, मान लीजिए ऐसे बनाया था तो हमने ऐसे रखेंगे, हम अंदाजे से बना रहे अपने हाथ से, तो वो बोल रहा है कि सेम रेडियस स्टेप 3 वाला बनाना है, ड्रॉ एन आर्क ई एफ कटिंग ए बी। अब इसको सेंटर मानते हुए अभी इसको ट्रांसवर्सल को हटा देते हैं, क्योंकि अभी हमें एक कट मारना है, ठीक है। इसको हमने एक वो लेना है सेंटर, जितना मतलब ये दूरी थी इतनी, तो एक इसको प्रकार से कंपास की हेल्प से ऐसे एक कट मारेंगे तो वो कट इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब ये ए पॉइंट है, और ए पॉइंट पर हमने मारा ये कट ए बी को कट करते हुए। अब इसने बोला है कि वो जो होगा ई एफ कटिंग होगी, वो हम आर्क कटिंग, आर्क ई एफ, ये हो गया ई और ये हो गया एफ, मान लीजिए ये पॉइंट ई हो गया, ये हो गया ई और ये हो गया एफ, आर्क कटिंग ए बी एट जी। अब ये ए बी पर है, ए और बी ये है, तो ए बी पर जो ये कट आया, ये एक पॉइंट हो गया ना, ये भी कट हुआ ना, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये इसको बोल रहा है ये कट जो है वो जी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है ये प्लेस द पॉइंटेड टिप ऑफ द कंपासेस एट सी,
मतलब सी पर जो कंपास था, यानी कि इसकी जो दूरी है सी की, सी और डी की जो दूरी है डिस्टेंस, इसको हम उसको कंपास की मतलब रूलर की हेल्प से या कंपास की हेल्प से ऐसे नाप लेंगे। तो जितनी ये डिस्टेंस है डी और सी की, ऐसे ही जी को सेंटर बनाते हुए एक कट मारना है ई और एफ पर, यानी कि एफ वाले पर। तो हमने इसकी मान लीजिए ये दूरी थी, अंदाजे से बता रहे हैं हम, ये कट मार दिया उसने, सपोज एफ ये था, तो ये जो कट आया है इस कट को उसने नाम दिया है एच का, जी के बाद एच ही आएगा, ये हो गया एच। अब देखिए हमारे पास में एक ये पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये हो गया एच। तो हमारे पास में इसको टच करने के लिए, मिलाने के लिए रूलर की हेल्प से हम लाइन खींच देंगे, तो मिला देंगे दोनों पॉइंटों को, तो ये पैरेलल लाइन तैयार हो जाएगी इस तरह की, जो कि इसने नेक्स्ट उसमें दिखाया भी है। देखिए एच पे कट मारा, ये रहा ना एच यहां पर, और फिर नेक्स्ट बोला नाउ ज्वाइन ए एच, ए एच को जोड़ दिया, ड्रॉ अ लाइन एम, इसको एम नाम दे दिया उसने, एम नेम दे दिया इसको, ये एल हो गई, ये एम हो गई। अब इस तरह से बन जाएगा, फिर ये पैरेलल हो गई ना। तो इसमें कह रहा है नोट दैट एंगल ए बी सी, ए बी सी, अभी देखते हैं क्या कह रहा है, एंड एंगल बी ए एच, बी एंगल बी ए एच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप देखते हैं वो बता रहा है therefore m parallel l, therefore m पैरेलल के लिए ऐसा निशान आता है m, सॉरी l, m पैरेलल l। अब ये कहना चाह रहा है एंगल ए बी सी, अब देखिए ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल, ये इस तरह से, ये बी और सी, ये हो गया, एंड एंगल बी ए एच, एंगल बी ए और एच, यस। देखिए ये इंटरनल है, इंटरनल है ना, और ये भी इंटरनल है, और अल्टरनेट है। क्यों अल्टरनेट है? क्योंकि पैरेलल पर है, पैरेलल पर है, इसलिए इंटरनल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। तो ये एंगल ये हो गया, ये वाला है ना, और ये एंगल ये हो गया, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, पैरेलल लाइन पर है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये एग्जांपल्स है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 पर। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या है। और हाँ, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज है इसमें, और लगभग सभी में 3 या 4 क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम 4 हैं या 5 है, बस इतनी बहुत छोटी एक्सरसाइज है। 5 एक्सरसाइज है, इट मीन्स मेरी वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में आती है, तो 10 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 10.1 के पहले क्वेश्चन में बोल रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 ही क्वेश्चन है, पहला मैं करा देता हूं, बाकी 2 आप करना। फर्स्ट है ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन, जैसे बोल रहा है वैसे करते चले जाइएगा। से ए बी, यानी कि इसको बोल रहा है ए बी, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इसको ए कह दिया इसने और इसको बी कह दिया। ठीक है, टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड, सेम वैसे ही वही वाला बन रहा है शायद। ये एक पॉइंट है, इसको बोला सी, ये बना दिया हमने। थ्रो सी, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली, बस इतना ही दिया हुआ है, सेम वही लाइन है, वैसा ही है जैसा जो एग्जांपल अभी हमने पढ़ा है, सेम उसी की तरह है।
अब जैसे उसमें कहा था, देखिए हमारे पास में इतना ही दिया हुआ, एक लाइन ए बी है और एक कट पॉइंट है सी, जिसको उसने आउटसाइड द दिखाया हुआ है ए, और एक पैरेलल लाइन बनानी है रूलर के हिसाब से और कंपास की मदद से, विद द हेल्प ऑफ कंपासेस एंड रूलर। अब जैसे उसमें क्या था, बिल्कुल डिट्टो यानी कि सेम टू सेम वैसे ही करना है, नथिंग एट, कुछ नहीं करना, एक पॉइंट लेना है आपको, अपनी तरफ से मानेंगे हम एक पॉइंट इस पे ऐसे, और इसको नाम दे देंगे सी, ठीक है, ओ सॉरी सी तो ये हो गया ना, इसको नाम देंगे हम डी, नेक्स्ट देते चले जाइएगा डी। अब डी को सेंटर, मतलब डी को और सी को मिला दीजिएगा, जैसे उसने पहले बी और ए को मिला दिया था, तो डी और बी को मिला देंगे, डी और सी को मिला देंगे, सॉरी, ठीक है। अब ये डी और सी हो गया। अब डी को सेंटर मानते हुए एक रेडियस खींचेंगे, किस पर, ए और बी पर, कट आएगा, आर कटिंग होगी ए और बी लाइन पर, तो ये रेडियस मान लिया हमने, ऐसे कर देंगे, डी है, फिर ये ई और एफ हो गया। अब ये ई ये पॉइंट हो गया, एफ ये पॉइंट हो गया, दो चीजें हो गई हमारे पास में। अब सेम ऐसे ही करेंगे हम सी की तरफ से, सी को सेंटर मानते हुए सेम इसी मेजरमेंट में जितनी दूरी की ये है, मतलब इस ई से लेकर के इस एफ तक की दूरी होगी, रेडियस में, सॉरी उसमें कंपास में वो दूरी फीड करेंगे और एक कट मारेंगे ऐसे यहां पे डी और सी और डी वाली लाइन पर, तो इस तरह से हो जाएगा कुछ। इसको नाम दे दीजिए नेक्स्ट ई एफ, तो जी और एच नाम आ जाएगा इनका, ये जी ओ और एच पे आर कटिंग हो गई, किस लाइन पर, सी और डी पर। अब ये जो पॉइंट बना कट, इसको भी नाम देंगे ना, एक एच के बाद में क्या आता है, आई आ जाता है, आई इसको नाम दे देंगे आई। अब इसकी दूरी जो हमने एक कट मारा था ये रेडियस वाला, सेम इसी दूरी से इस आई से इस आई को सेंटर मानते हुए जी और एच पर, यानी कि इस जी और एच वाली पर एक कट देंगे, जो कट इस तरह से हो जाएगा, आई के बाद में जे आता है, इसको हम नाम दे देंगे जे। अब जे और सी को ज्वाइंट कर देंगे, जैसे पहले हमने किया था उसमें सी और एच को, तो जे और सी को ज्वाइंट कर देंगे रूलर की हेल्प से, तो इस तरह से लाइन आ जाएगी। तो सेम ये भी पैरेलल लाइन हो गई, इस लाइन के ए बी के पैरेलल हो गई ये वाली लाइन भी। अगर हम इसको एल से डिनोट कर लेते हैं जैसे उसमें लास्ट वाले में था, और इसको एम से डिनोट कर लेते हैं, तो सेम हमारा ये भी बन जाएगा, बिल्कुल वही है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर ट्रायंगल है, एंगल है, और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, और ये दोनों लाइन पैरेलल भी होगी। और देखिए ये ट्रांसवर्सल हो गई ना, ये दोनों, तो पैरेलल को जो काटती है वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। पुरानी यादें ताजा हो गई ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पहला मैंने कर दिया है, सेकंड और थर्ड आप कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। सर्दी काफ़ी है, जाती हुई सर्दी है, तो अपना प्रिकॉशन रखिएगा। नमस्कार।